हाँ, हरिओम। हाँ, वाणी है। मन एक चुंबक है। तो जैसे चुंबक है, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो ऐसे ही भाव मिला कि मन भी चुंबक की भांति है, जो सहजता से जो निरर्थक विचार हैं, कठोर विचार है, भाव है, उनको अपनी ओर खींच लेता है। तो यानी मन बुरी आदतों को, बुरे विचारों को सहजता से अपना लेता है, अपनी ओर खींचता है। इसलिए ये भाव समझ में आया कि मन को हमें एक सही दिशा देनी है। ये मन निरर्थक भाव विचारों की तरफ को अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो ये तभी होगा जब मन की दिशा बदली जाए, मन को ईश्वर की ओर मोड़ा जाए। तो ये मन परमात्मा की ओर गतिशील होगा। तो इस तरह से ये समझ में आया कि मन एक चुंबक है। तो मन अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को अपनाता नहीं है, उसे देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और निरर्थक विचारों को ये जल्दी खींच लेता है। तो जैसा मन है, जैसे मन केवल चुंबक केवल लोहे को खींचता है अपने समीप, लेकिन सोना चांदी रखो तो उनको नहीं खींचता है, क्योंकि अभी मन में, चुंबक में वैसा ही वो ही गुण है, इसलिए। और वही मन अगर सोने जैसा बन जाए, तो फिर वो निरर्थक विचार उसके समीप आ नहीं पाए। तो ये समझ में आया मुझे, ऐसा ही भाव। और दूसरी है, जीवन सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है, उसमें नृत्य भी है। ऐसा ही है क्या? जीवन सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है, इसमें नृत्य भी है। ठीक है। तो वाणी ये कह रही है कि हम सोचें कि जीवन एक ही लाइन पे चलता रहे, सीधा सीधा, तो ऐसा नहीं है। हम जैसे चाहें वैसे आराम से चलता रहे। जैसे सड़क पे भी जाते हैं तो कितने ही स्पीड ब्रेकर, खड्डे, सब कुछ आते हैं, मोड़ आते हैं। हम उन सब से बचते बचते हम चलते हैं। ऐसे ही लाइफ भी है, सीधी नहीं है, उतार चढ़ाव उसमें आते हैं। तो इसलिए कहा कि क्योंकि वो जिंदा है, यानी जीवन में जीवन है, अभी प्राण है, प्राणपति है। उस जीवन सीधी रेखा के जैसा नहीं हो सकता, टेढ़ा है, लेकिन उसमें नृत्य भी है। सड़क पे मोड़ आता है तो मोड़ पे आनंद आता है। उसी तरह ये बताया कि जीवन में नृत्य भी है, यानी आनंद। यही समझ में आया मुझे। हरि